ध्यान से देखिएगा जो ट्रैक सर्किट है वो दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, एक एसी ट्रैक सर्किट और दूसरा डीसी ट्रैक सर्किट, है ना। तो एसी ट्रैक सर्किट और डीसी ट्रैक सर्किट दोनों नाम से अलग अलग, एक में डीसी होगा और दूसरे में एसी होगा। तो जो डीसी ट्रैक सर्किट होगा, आप इसको भी लिख लीजिएगा हेडिंग करके पहले, टाइप ऑफ ट्रैक सर्किट, फर्स्ट वन डीसी ट्रैक सर्किट एंड सेकेंड वन एसी ट्रैक सर्किट, है ना। पहला क्या लिखिएगा, डीसी ट्रैक सर्किट और दूसरा क्या लिखिएगा, एसी ट्रैक सर्किट। उसके बाद आप हेडिंग बना लीजिएगा या फिर अभी हेडिंग बना लीजिएगा आप डीसी ट्रैक सर्किट, और सबसे पहले हम डीसी ट्रैक सर्किट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सुन लीजिएगा कि जो डीसी ट्रैक सर्किट है वैसे जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होता है, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रिक स्टीम इंजन हो गया, उसके लिए आप यूज कर सकते हो डीसी ट्रैक सर्किट, या फिर डीजल इंजन हो गया, ना डीजल इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। तो जो डीजल इंजन हो गया सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, डीसी ट्रैक सर्किट का यूज कर सकते हो। और एसी ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल आप वैसे जगह पे कर सकते हो जहाँ पे कि इजीली आपका इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक की बात कर लीजिए, या जो अब रेस्ट ऑफ सारे के सारे लगभग जो आपका इलेक्ट्रिक इंजन जो चल रहा है अभी, है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसको बोलते हो आप, तो उसकी बात कर लीजिए। तो उन सब के लिए, या जो ट्रेन आपका इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, उसको उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, एसी ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है हेडिंग लिख लीजिए एसी ट्रैक सर्किट, है ना, हेडिंग लिख लीजिए एसी ट्रैक सर्किट। अब एसी ट्रैक सर्किट लिख के इस डायग्राम को आप बना लीजिए, पहले सबसे पहले इस डायग्राम को बना लीजिए और इसको कर लीजिएगा आप फिगर 1। क्या करिएगा, फिगर 1 या फिगर ए, आप इसका आराम से डायग्राम बना लीजिए। मैं हट रहा हूं बोर्ड पर से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं, फिर कैसे ये ऑपरेट होता है उसके बारे में समझते हैं, इसका क्या काम होता है, कैसे ये सिग्नल को मतलब आपके ट्रेन को भी बचा सकता है डैमेज होने से, या अगर मान लीजिए ट्रैक डैमेज है तो ट्रेन और जो होगा हमारा उसको भी सेव कर सकता है, दुर्घटना नहीं होने देगा, इन सब चीज़ों को भी ये क्या करेगा, बचाएगा। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम आप अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं या इमेजिन करें तो आपको ये कुछ डायग्राम दिखेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये ट्रैक है और इसके बीच में ये जो आपका है ये कंक्रीटिंग का होता है, आप आरसीसी कह सकते हो, ये आरसीसी का होता है, या फिर वुडन का भी होता है जिसको कि आप क्या बोलते हैं, स्लीपर। बताएंगे हम इसके बारे में भी जब आप इक्विपमेंट के बारे में पढ़िएगा, नेक्स्ट हो सकता है स्टार्ट करेंगे हम तो बताएंगे आपको। जब इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि किसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है कि हमारा क्या हो गया, ये ट्रैक हो गया, और ये ट्रैक के नीचे आप देखेंगे कि या तो कंक्रीट सीमेंट का होता है बना हुआ, या फिर लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसके ऊपर कि हमारा ट्रैक क्या होता है, प्लेस्ड किया, माउंट किया होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपर। क्लियर, तो स्लीपर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से आइए, यहाँ पे इसमें आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपका हम बनाए हुए हैं ये भी आपका ट्रैक ही है सर, और इसी ट्रैक में सप्लाई जोड़ा जाता है ना। जैसे कि ये आपका ट्रैक हो गया, इसी में हम क्या करेंगे, सप्लाई को जोड़ देंगे। जैसे कि अगर ये प्लस माइनस बैटरी एक लिए हम, ठीक है, अब बैटरी से एक एंड इसमें जोड़ देंगे और दूसरा एंड क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से हमारा किया हुआ है सर, है ना, कुछ इस तरह से किया हुआ है। यहाँ पे उल्टा किया हुआ है सर, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया है। आप इस डायग्राम को बनाइएगा, क्लियर, इस डायग्राम को बनाइए, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बैटरी है डीसी है सर, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। हाँ, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये हमारा क्या हो गया सर, बैटरी, और यह बैटरी में जो दो एंड होंगे बैटरी के, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस जो होगा, इस बैटरी को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे ट्रैक से। हो गया, ये ट्रैक से कनेक्ट कर देंगे। अब आगे ध्यान से आइए इधर, ये हमारा पूरा का पूरा जो होगा रिले यूज किया हुआ है सर विथ बैटरी। क्या होगा, रिले यूज किया हुआ है विथ बैटरी। ये आपका क्या हो गया, रिले। रिले क्या होगा, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि किसी तरह का अगर डैमेज होगा तो उससे हमारा इक्विपमेंट को क्या करेगा, मैसेज देगा या सिग्नल देगा, है ना, जिससे कि हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर अगर लगा रहेगा तो उसको कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है तो ये सिग्नल को मैसेज देगा और सिग्नल उस हिसाब से क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। दैट आइदर में भी ये ग्रीन होगा या फिर रेड होगा। तो ये हमारा हो गया रिले। अब यहाँ पे ये हो गया कॉन्टैक्टर स्विच यूज करते हैं सर हम लोग, ठीक, जो कि मैग्नेटाइज होने के बाद अट्रैक्ट हो और
रिपेल करे, मतलब अट्रैक्ट भी होगा और ये रिपेल, अट्रैक्ट की वजह से हमारा ये इधर टच करेगा और रिपेल की वजह से ये हमारा क्या करेगा, इधर टच करेगा। अट्रैक्ट कब होगा, जब ये कॉइल हमारा है मैग्नेटाइज होगा। आप 5th सेमेस्टर में हैं, आपको ये पता होगा कि जब आप किसी भी कंडक्टर पे कोई कॉइल बनाते हो और उसमें आप सप्लाई देते हो तो वह कंडक्टर आपका क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। ध्यान कीजिए, जब आप फैराडेज का लॉ पढ़े होंगे तो कहा जाता है कि जब कभी किसी कंडक्टर पे हमारा फ्लक्स कट करता है, अब ऐसा करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी पढ़े होंगे सर कि जब कभी आप कोई सा कंडक्टर लीजिए, उसके ऊपर अगर आप किसी तरह का कॉइल को लपेटिए या कोई वायर है या कंडक्टर को आप उसके ऊपर लपेट देते हैं और उसमें जब आप सप्लाई देंगे तो हमारा जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ सर कि ये हमारा कोई सॉलिड कंडक्टर है और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कॉइल बना दिया और कॉइल बनाने के बाद इसमें जब मैं सप्लाई दे रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, मैग्नेटाइज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही रिले इज नथिंग बट ये हमारा क्या, एक सॉलिड कंडक्टर यूज किया हुआ है और इसके ऊपर कॉइल बनाया हुआ है सर। अब यह कॉइल जो है मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज दोनों होगा। यही मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हमारा ट्रैक सर्किट को ऑपरेट करेगा। जब ये मैग्नेटाइज होगा तो ये हमारा इस सर्किट को अप की ओर पुल करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, और जैसे डीमैग्नेटाइज होगा वो हमारा क्या करेगा, सर्किट को रिपेल करेगा या यहाँ से कंडीशन को हमारा क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो उस हिसाब से हमारा सिग्नल भी चेंज होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने जो कनेक्शन बनाया है, दूसरा हमने कनेक्शन क्या दिया, कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिए कनेक्शन को, और सॉलिड कंडक्टर जो है हमारा उससे हम कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए कि यहाँ से अगर बैटरी दिया हुआ है, अभी मान लीजिए इसमें सप्लाई नहीं है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है, हम बस इतने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा अगर बैटरी है मान लीजिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए पॉजिटिव से लेके चलते हैं, सप्लाई कुछ इस तरह से जाएगा क्या सर, कुछ इस तरह से जाएगा सप्लाई, यूँ आके कुछ यहाँ से ऐसे कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, बताइए, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा किसके सहारे, तो बैटरी के सहारे। तो जब बैटरी में सप्लाई जनरली 1 to 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पे लगाया जाता है सर, तो यहाँ पे बैटरी के सहारे हमारा ये ट्रैक में क्या रहेगा, 12 वोल्ट तक का सप्लाई रहेगा। उस 12 वोल्ट से के सप्लाई से हमारा रिले क्या हो जाएगा सर, मैग्नेटाइज हो जाएगा, होगा कि नहीं, यह रिले हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद का हम सर्किट का डिस्कस करते हैं। एक बार इस सर्किट को आप आराम से, डायग्राम बनाने में गलती मत कीजिएगा सर। तो ये आपका है, यहाँ से आप देखिए ये 2 पोल बना हुआ है सर, एक तीसरा पोल है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये एंड जो आपने क्या किया, यहाँ तक लाया, एक बल्ब से इसका और एक बल्ब इसका कनेक्ट किए हुए हैं, और इससे आपने क्या किया है, इस एंड को कनेक्ट किया है और इसका एक एंड जो है बल्ब के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो क्लियरली आप इस डायग्राम को बढ़िया से आप देखिएगा, नहीं अगर थोड़ा सा भी गलत डायग्राम होता है सर तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे, क्या मैंने आपको क्या बताया कि जब बैटरी था, तो जब यह बैटरी आप सप्लाई दे रहा होगा तो सप्लाई देने के दौरान हमारा क्या होगा कि ये वाला रिले हमारा क्या हो रहा था, मैग्नेटाइज हो रहा था। अब बताइए कि जब यह कॉइल मैग्नेटाइज हो रहा है, या ये जो आपका कंडक्टर है सॉलिड कंडक्टर वो मैग्नेटाइज हो रहा है, तो क्या करेगा, ये जो कंडक्टर है उसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे अट्रैक्ट करेगा ये कंडक्टर हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, ये कंडक्टर हमारा क्या होगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आता है तो हमारा सप्लाई यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा, ग्रीन या रेड। ध्यान से देखिए, अगर हम करंट को ऐसे लेके चलते हैं कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ से आता है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर रिटर्न होके हमारा क्या होगा, सर्किट को कंप्लीट, मतलब हमारा क्या शो कर रहा होगा सर, ग्रीन। क्लियर। अभी बताइए कोई ट्रैक, इस ट्रैक पे किसी तरह का कोई ट्रेन था क्या, या कोई ट्रेन या कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है क्या, नहीं, तो हमारा सिग्नल क्या शो कर रहा है सर, ग्रीन, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा लाइन क्या है, क्लियर है, लाइन क्या है, क्लियर है। तो आराम से इस ट्रैक पे हमारा कोई ट्रेन आ सकती है। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। अब बताइए कि क्या यह जो रिले कॉइल होगा हमारा, ये मैग्नेटाइज होगा क्या, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है सर, तो ये बैटरी से हमारा करंट जाएगा क्या, बताइए, ये बैटरी से करंट जाएगा, नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये कॉइल जो हमारा क्या हो रहा होगा, डीमैग्नेटाइज हुआ होगा, हाँ, या अगर डीमैग्नेटाइज हो रहा होगा या फिर आपका कुछ इसमें करंट होगा ही नहीं, नहीं भी करंट होगा तो इसका मतलब यह पोल जो होगा कहाँ होगा, इसके पास होगा।
क्योंकि या तो रिपेल करेगा, मतलब जब है ही नहीं मैग्नेटाइज, ये अपने अवस्था में रहेगा, तो यहाँ आ गया। अच्छा, जब यहाँ आ गया आप मान के चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट मिला लीजिए एक बार। मैं इसको ये कुछ इस तरह से बनाता हूँ सर, ठीक है। अब बताइए, कुछ यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, सर्किट मिलाइए, कुछ ऐसे करके करंट फ्लो करेगा, कुछ यहाँ आएगा सर, ये कुछ इस वे में आपका क्या होगा सर, क्या दिख रहा है सर, रेड। अब रेड का मतलब क्या है कि या तो इस ट्रैक पे कोई ट्रेन खड़ी है ऐसा मान लेते हैं, या फिर आपके ट्रैक में किसी तरह का कोई डैमेज है ना, यही चीज़ शो करेगा। अगर डैमेज है, अब मान लीजिए कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अब किसी तरह का सिग्नल था, सिग्नल को हम देख नहीं पाए, या जो ड्राइवर था वो नहीं देख पाया, तो यहाँ जैसे ही आएगा हमारा क्या होगा, सिग्नल रेड रहा होगा, ड्राइवर ये देखेगा नहीं। अगर ड्राइवर देखा, इग्नोर किया, तो जो ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक यूनिट होगा वह क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही ऑटोमेटिक ब्रेक यूनिट एक्टिव होगा, ट्रेन का स्पीड ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा, और फाइनली जाके ट्रेन रुक जाएगा, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा सर। तो बताइए यहाँ पे भी हमारा दुर्घटना होने से बचा कि नहीं बचा। अब यहाँ जब ट्रेन पहुँच ही नहीं पाएगी, ट्रेन यहाँ पे ट्रैक हमारा क्या था, डैमेज था, टूटा हुआ था, ट्रेन नहीं आई, यहाँ पे पहुँचने ही नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारा सिग्नल क्या था, रेड था। और जैसे ही रेड सिग्नल था, आपको पता है, या तो आप एयर ब्रेक यूनिट यूज किए, या फिर आपका अगर लोको पायलट देख लेता है तो ऑटोमेटिकली वह क्या करेगा, रोक देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। अब हम समझते हैं पहली चीज, हाँ देखिए, तो यहाँ पे हम लोग समझने की बात क्या था कि इनिशियली क्या था, जब बैटरी से सप्लाई जा रहा था हमारा जो अब ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल का मतलब ट्रेन की आने की बात कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ इसके बारे में भी। ये हो गया, इस टाइम में हमारा रिले क्या होगा, मैग्नेटाइज हो रहा होगा, मतलब ये अट्रैक्ट होके इस पोल पे होगा, और हमारा सिग्नल किस तरह से दिख रहा होगा, ग्रीन, है ना। सिग्नल हमारा कैसा दिख रहा होगा, ग्रीन दिख रहा होगा। अगर सिग्नल ग्रीन दिख रहा होगा तो इसका मतलब लाइन हमारा क्या है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है सर क्या, इंसुलेटेड गैप, इधर भी हम लिखे हैं इंसुलेटेड गैप। कभी आप देखिएगा सर कि जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक के पास में, जैसे कि ये ट्रैक है हमारा, इसी ट्रैक पे कुछ इस तरह से हमारा एक बॉन्ड बना होता है सर, आपका कुछ इस तरह से क्या होता है, बॉन्ड बना होता है। दोनों साइड से एक लोहे का ही कह सकते हैं, जो ट्रैक का ही टुकड़ा होता है, दोनों साइड से उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। इस बीच में आप कुछ ऐसा होगा, ऐसा करके रहेगा, और इस दोनों को कुछ ऐसा करके जोड़ा हुआ रहेगा सर आपको, ताकि ट्रैक हमारा कमज़ोर नहीं हो। दिखाएंगे हम आपको। तो ये कमज़ोर मतलब ये ट्रैक दोनों जुड़ा हो लेकिन इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड क्यों किया जाता है कि जो इधर करंट फ्लो कर रहा है इस सेक्शन में, वही करंट इधर फ्लो नहीं करे, या जो सेक्शन इस सेक्शन में फ्लो कर रहा है वही करंट इधर फ्लो नहीं करे। इसका यही मतलब होता है सर। अब ये जो होगा, इधर भी आपका यही सेम सेटअप यहाँ भी लगा रहेगा, यही सेम सेटअप यहाँ भी लगा रहेगा, है ना। लेकिन अंतर क्या रहेगा सर कि इसका जो पोलैरिटी होगा उसके अपोजिट में इसका पोलैरिटी होगा, इसका जो पोलैरिटी होगा इसके अपोजिट में इसका पोलैरिटी। कहने का ये मतलब कि अगर यह प्लस इससे कनेक्टेड है और यह माइनस इससे कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट वाला जैसे ही इंसुलेटेड गैप के बाद की बात आएगी तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इस ट्रैक से कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो होगा इंसुलेटेड गैप के बाद पॉजिटिव टर्मिनल इस गैप से कनेक्ट, इस ट्रैक से कनेक्ट होगा, और नेगेटिव टर्मिनल इस ट्रैक से कनेक्ट होगा, ताकि हमारा जो करंट है वो इस तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, जब इसके ऊपर आएगा तब हमारा करंट इसमें फ्लो करेगा, और उस हिसाब से फिर सिग्नल को भी क्या मिलेगा, यहाँ पे सर्किट करंट मिलेगा, या डायरेक्शन मिलेगा, या वार्निंग मिलेगा कह सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, इसी सेक्शन को हम ब्लॉक सेक्शन भी कह दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यह ग्रीन है तो इसका मतलब कि ये सेक्शन हमारा ग्रीन है, लाइन क्या है, क्लियर है। अगर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, या कोई ट्रेन खड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वहाँ हमारा सिग्नल रेड रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। और इसके बीच में जो सेक्शन होगा वो ब्लॉक रहेगा, और उस सेक्शन पे कोई दूसरा ट्रेन नहीं आ सकता है। इसका कहने का मतलब यही हुआ। अब समझिए कि यहाँ पे जो ट्रेन आ रही है उसको कैसे पता चल रहा होगा कि रेड है कि ग्रीन है। देखिए, सबसे पहले तो जब ट्रेन हमारा इस डायरेक्शन में आ रही होगी सर, तो इस डायरेक्शन में आने के दौरान सिग्नल तो हमारा यहाँ पे क्या है, ग्रीन, तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेन क्या है, ट्रैक पे आएगी ही आएगी, है ना। अब ध्यान दीजिए कि ट्रेन जो होता है उसमें दोनों साइड आप देखिएगा कि व्हील लगा हुआ होता है सर, रहता है ना, कुछ इस तरह से, एक यहाँ पे व्हील रहेगा और एक यहाँ पे व्हील रहेगा, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, है ना।
आप देखिएगा सर, होप सो देखे भी होंगे सर। देखने की बात, यहाँ ये देखिए कुछ इस तरह से व्हील रहता है, हर एक कोच में रहता है सर, ये है ना, हर एक कोच में रहता है। ये एक दो व्हील हो गया और यह भी दो व्हील हुआ, ये दो व्हील हुआ, और ये आपस में कनेक्टेड रहता है। कभी आप देखे होंगे कि ट्रेन का कोच कहीं पलट चुका है तो पलटने के बाद ये ट्रैक, ये जो आपका व्हील है ये बाहर निकाल के रखा हुआ रहता है, दोनों एक रहता है और इसके बीच में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये भी आयरन का बना होता है सर, लेकिन ये कंडक्टर ही रहेगा। अब समझिएगा, अगर मान लीजिए ट्रेन इस साइड से आ रही है ना, ट्रेन इस साइड से आ रही है तो ये व्हील हमारा, इसका मतलब ट्रैक पे आ रहा होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या होगा, व्हील आ गया। जैसे यहाँ पे व्हील आ गया तो बताइए कि यह जो सिग्नल है इसका स्टेटस चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा। या ये जो रिले होगा क्या इसको करंट मिल रहा होगा क्या? बोलिए नहीं मिल रहा होगा। बोलिए क्यों नहीं मिलेगा, इस चीज को देखिएगा। ये अगर मैं बोलूं कि कुछ इस तरह से रहेगा, समझिएगा कि ये कुछ ऐसा है बना हुआ व्हील, ठीक है, ये व्हील है, ये एक व्हील ये और एक व्हील ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब अगर मैं बोलूं कि ये बैटरी से करंट जा रहा है, हाँ ठीक है सर बैटरी से कनेक्ट जा रहा है बिल्कुल। अब यहाँ से आया, यहाँ से आया, बताइए यहाँ जैसे ही पहुंचा क्या करंट इधर फ्लो करेगा कि इधर फ्लो कर जाएगा? ध्यान रखिएगा, करंट हर हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये एक सर्किट है सर, इस तरह से कुछ, ये एक सर्किट है और यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ है और यहाँ से आपका एक कोई करंट है, आपका सोर्स ये फ्लो कर रहा है। अब बता दीजिए क्या ये जो करंट होगा 5 एम्पियर का मैं मान ले रहा हूँ, ये करंट इसमें या इसमें फ्लो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा सर, इसमें भी नहीं फ्लो करेगा और इसमें भी नहीं फ्लो करेगा। ये करंट हमारा क्या होगा, यहाँ से फ्लो करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट है और ये करंट हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करता है फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी सर कि ये जो आपका व्हील है और ये आपका जो व्हील का एक्सल है, ये दोनों एक दूसरे को शॉर्ट किए हुए हैं। मतलब जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो कुछ यहाँ तक ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, और व्हील के सहारे कुछ इधर आके फ्लो कर रहा होगा, कुछ इधर, है ना, व्हील के सहारे क्या होगा, कुछ इधर आके फ्लो किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम में बताइए ये रिले के पास करंट पहुंच रहा होगा क्या? नहीं। अब अगर रिले के पास करंट नहीं पहुंच रहा होगा तो मतलब रिले हमारा क्या होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। रिले हमारा क्या होगा, डीमैग्नेटाइज। अब जैसे कि उस टाइम में बताया था ट्रैक अगर टूट जाता है बीच में कहीं पे तो हमारा क्या होगा, रिले डीमैग्नेटाइज होगा। अब ये अगर रिले डीमैग्नेटाइज होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है ये हमारा इस पोल पे आ जाएगा, है ना, ये कॉन्टैक्टर हमारा क्या होगा, इस पोल पे आ जाएगा। और अगर इस पोल पे आ जाता है सर, समझिएगा, इस पोल पे आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, देखिए ये सर्किट कहाँ कंप्लीट कर रहा है, कुछ इस तरह से हमारा ये यहाँ रेड पे आया और रेड से इधर आके यहाँ पे सर्किट, इधर ग्रीन में तो सप्लाई ही नहीं पूरा हो रहा है सर, इसका सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो करने का कोई चांस नहीं है। तो सर करंट हमारा कहाँ फ्लो कर रहा है, रेड में, किसके सहारे, बैटरी के सहारे। क्लियर है, बैटरी के सहारे हमारा क्या होगा, रेड इस बल्ब में आएगा। तो मतलब हमारा सिग्नल किस कलर का शो कर रहा होगा, रेड। इसका मतलब क्या है कि यार हमारे जो ट्रैक बने हुए हैं उस ट्रैक पे हमारा ट्रेन खड़ा होगा, ये ट्रेन खड़ी होगी। तो ये अगर ट्रेन खड़ी होती है तो हमारा कोई दूसरा ट्रेन इस ट्रैक पे नहीं आ पाएगी। क्लियर। वैसे ही धीरे धीरे ये बढ़ते जाती है सर, और सिमिलर वे में इसको जैसे ही पार कर जाती है, इस सेक्शन को पार करती है, दूसरे सेक्शन में जाती है, और सिमिलरली यही सेम थिंग हमारा क्या होगा, होते रहता है, हर एक सेक्शन में होगा। क्लियर है। देखिए इसको ध्यान से समझिए सर, अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर एसी में आपको समझ में नहीं आएगा। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है। आप देखिए इसका एग्जाम बना लीजिएगा, डायग्राम बना लिए होंगे। इसको आप दो डायग्राम बनाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं दोनों डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। एक डायग्राम तो आपका ये हो गया, ठीक है, एक डायग्राम पहले आप इसको ये बनाइएगा इस तरह से, है ना, ये एक डायग्राम हो गया। इसको फिगर ए कर लीजिएगा, डीसी सर्किट हेडिंग बना के फिगर ए कर लीजिएगा। फिगर ए करने के बाद यहाँ पे यही चेंजेस सिर्फ आएगा सर, है ना, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे ग्रीन को आप मार्क कीजिएगा कि मतलब ग्रीन हमारा क्या होगा, शो होगा, लाइन का मतलब क्लियर है, इसका ये मतलब हुआ। अब दूसरा सर्किट जब आप बनाएंगे इसी का सेम डायग्राम बनाइएगा, बट उसमें आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ को आप चेंज कर दीजिएगा सर, कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, रेड। अब यहाँ पे आप रेड कर लीजिएगा,
ब्लॉक में कर लीजिएगा इसको रेड। इसका मतलब हुआ कि हमारा यहाँ सर्किट ये जो ट्रैक है उस पर कोई ट्रेन मौजूद है बहुत पहले से ही, तो कोई दूसरा ट्रेन हमारा इस ट्रैक पे नहीं आ सकता है। तो यही हमारा ऑपरेशन होता है किसका, डीसी ट्रैक सर्किट का। क्लियर है? इसको अगर आप समझ जाएंगे तो एसी समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर इसमें ही प्रॉब्लम होगा तो फिर आप एसी भी नहीं समझ पाइएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ओवरव्यू देखें। ये एक बैटरी है, ट्रैक में आपका कनेक्टेड है, यहाँ से आया और सप्लाई। अब देखिए यहाँ से सप्लाई जा रहा है, यहाँ से कुछ यूँ सप्लाई यहाँ के इस दौरान में हमारा क्या होगा, ये रिले कॉइल मैग्नेटाइज होगा, ये कॉइल को आप अट्रैक्ट करेगा और हमारा ग्रीन सिग्नल देगा, जिसका मतलब क्या हो गया, हमारा सर्किट जो है लाइन क्लियर है, ट्रैक सर्किट शो कर रहा है, ट्रैक सर्किट की लाइन हमारा क्लियर है, कोई ट्रेन आ सकती है या किसी तरह का कोई डैमेज नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसी के ऊपर ट्रैक होगा या मतलब ट्रेन होगी या फिर किसी तरह का कोई डैमेज होगा ट्रैक में, तो इसका मतलब हमारा ये जो रिले है ये डीमैग्नेटाइज होगा। ठीक, डीमैग्नेटाइज होने की वजह से ये जो कॉन्टैक्टर है वो आपका इस नीचे वाले पोर्शन पे आएगा और सिग्नल हमारा रेड शो कर रहा होगा। इसका मतलब कोई दूसरा ट्रेन इस ट्रैक पे या इस सेक्शन में नहीं आ सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसको आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जो अब इसको हम लिख भी लेते हैं एक बार। तो आप देखिए, इसको मैं दोबारा समझाने का कोशिश करता हूँ वंस अगेन कि डीसी ट्रैक सर्किट है, इसमें क्या क्या होगा ये समझिएगा। वुडन स्लीपर, स्लीपर का मतलब आपको मैंने बता दिया है, दो ट्रैक होता है, दो ट्रैक के बीच में जो आपका कंक्रीटिंग का बना होता है, जो सीमेंट का होता है या फिर लकड़ी का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लीपर। तो वुडन स्लीपर्स आर यूज्ड टू इंसुलेट टू रेल्स ऑफ इंसुलेटेड ट्रैक। देखिए ये जो ट्रैक होगा, अगर इसके बीच में हम कोई वुडन लगा दिए हैं, वुडन स्लीपर या फिर कंक्रीटिंग लगाते हैं, तो क्या होगा, ये ट्रैक और ये ट्रैक दोनों एक दूसरे से क्या होगा, इंसुलेटेड होगा। करंट सेम इसमें और इसमें करंट ऐसा नहीं है कि जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो कर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसे करंट फ्लो नहीं करेगा सर, कहने का ये मतलब है, अगर करंट फ्लो करेगा तो ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे आके इधर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से आके इसमें ऐसे फ्लो कर जाएगा करंट, है ना, क्योंकि दोनों इंसुलेटेड है, दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। यही कहने का मतलब हुआ इसका सर। हो गया? अब देखिए, at the starting end of the insulated track a relay is connected across the rails। ध्यान से डायग्राम को देखिए आप सर, डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ ट्रैक बना हुआ है और इधर से मैंने आपको शो किया था डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, मतलब स्टार्टिंग एंड ये होगा और यहाँ पे हमने क्या लगाया था, रिले लगाया था कुछ ऐसा। तो स्टार्टिंग एंड के पास में ही हमारा क्या रहेगा सर, रिले। वही चीज़ यहाँ पे है सर, एट द स्टार्टिंग एंड ऑफ इंसुलेटेड ट्रैक। अच्छा, ये भी एक आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ही हमारा कुछ था क्या, इंसुलेटेड ट्रैक था, उसके बाद फिर एक नया सेक्शन था, यहाँ पे एक इंसुलेटेड ट्रैक था, फिर एक नया सेक्शन था। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हो गया। तो जो स्टार्टिंग एंड होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक रिले कनेक्ट किया हुआ रहता है। एट दी अदर एंड, दूसरे एंड पे डीसी सोर्स दैट इज बैटरी विथ रेगुलेटेड रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बैटरी कनेक्ट किया था सर, हाँ या ना, यहाँ पे एक हमने क्या किया था, एक बैटरी कनेक्ट किया था। इसमें ही क्या करते हैं हम सर, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक रेसिस्टेंस भी लगाते हैं जिसको रेगुलेटेड रेसिस्टेंस बोलते हैं। एसी और डीसी दोनों के केस में लगा सकते हैं। ये हमारा चूंकि पैरेलल में होता है, तो पैरेलल में होने की वजह से हमारा करंट को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है ना। और रेगुलेटेड रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड, कनेक्टेड हो गया, आपका कनेक्ट किया हुआ है। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। इसके ऑपरेशन को हमने दो भाग में बांटा है सर। एक भाग आपका कह रहे हैं कि ट्रैक जो है ऑक्यूपाइड है, और दूसरा भाग हम कह रहे हैं क्या, नॉन ऑक्यूपाइड है। ट्रेन जो है, ट्रैक जो है वो उस पर किसी तरह का कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, मतलब उस ट्रैक पे हमारा ट्रेन नहीं है। तो पहला हम देखते हैं कि व्हेन द ट्रैक इज नॉट ऑक्यूपाइड, जब आपका ट्रैक जो है ऑक्यूपाइड नहीं है, मतलब कि उस ट्रैक पे हमारा ट्रेन नहीं है, तो उस टाइम में आपका जो सिग्नल था वो क्या शो कर रहा था सर, ग्रीन। अब ध्यान से देखिए, सर्किट इज कंप्लीटेड थ्रू ट्रैक, रिले एंड करंट फ्लोज। क्लियर है? यहाँ पे जो रिले लगा हुआ था, उस रिले के सहारे हमारा जो पूरा सर्किट था वो कंप्लीट हो जा रहा था, है ना। और हाँ, करंट हमारा क्या होगा, फ्लो कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, रिले गेट्स इनर्जाइज। जो रिले का आर्मेचर था, आप कह सकते हो कि जो आपका यहाँ पे रिले बना हुआ था, जो यहाँ पे आपका रिले बना हुआ था सर, ये कुछ इस तरह से आपका जो रिले बना हुआ था, ध्यान से देखिए,
बना हुआ था ना कुछ यहाँ से, इसमें हमारा क्या था, करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, इधर से हमारा कुछ ऐसा था। अब जैसे करंट फ्लो कर रहा था तो ये जो आर्मेचर होगा वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे है सर, रिले गेट्स इनर्जाइड या मैग्नेटाइज एंड इट्स आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड, इट्स आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड। तो ये जो आर्मेचर अब यहाँ पे जो आपका बना हुआ था सर, ये यही हमारा, अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो होगा हमारा क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। तब फिर क्या कहता है कि कॉन्टैक्ट्स गेट क्लोज्ड विच गिव्स इंडिकेशन इन केबिन और एट सिग्नल, इन दिस केस सिग्नल इज ग्रीन। कहने का ये मतलब हुआ सर, आप पीछे डायग्राम को देखिएगा, जो डायग्राम आपने बनाया है, डायग्राम को जब आप देखिएगा तो जब ये आपका मैग्नेटाइज हो जाएगा या इनर्जाइज होगा, तो इनर्जाइज होने के बाद हमारा क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्टर है ये कॉन्टैक्टर अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होने की वजह से हमारा क्या होगा, जो सिग्नल होगा वहाँ पे क्या शो करेगा, ग्रीन शो करेगा। किस कंडीशन में, जबकि हमारा ट्रैक ऑक्यूपाइड नहीं है, इसका मतलब लाइन क्लियर है और कोई भी ट्रेन इस लाइन पे या इस ट्रैक पे आ सकती है ना। अब दूसरा कंडीशन देखिए, व्हेन द ट्रैक इज ऑक्यूपाइड, नोट कर लीजिए इसको आप पहले, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या था सर, दूसरा कंडीशन था व्हेन द ट्रैक इज ऑक्यूपाइड बाय ए ट्रेन, जो ट्रैक है वो किसी ट्रेन के द्वारा क्या है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो यही हमारा क्या था, दूसरा कंडीशन। अब आगे देखते हैं सर कि द ट्रेन शंट सर्किट इज फॉर्म्ड बाय ए पैरेलल सर्किट टू रिले कॉइल बाय द ट्रेन व्हील्स एंड एक्सल। देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर ये हमारा ट्रैक है तो इसके ऊपर हमारा क्या था, ये व्हील था और ये उसका क्या था, एक्सल। ये हमारा क्या था, एक पैरेलल सर्किट बना दे रहा था, किसके लिए, रिले कॉइल के लिए, है ना। आगे देखते हैं, इन दिस ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रैक बाय ए ट्रेन द शंट सर्किट शेयर्स द करंट एंड करंट इन द रिले इज रिड्यूस्ड। जब हमारा क्या था, इस ट्रैक पे जब हमारा ट्रेन खड़ी हो रही थी कह सकते हैं, या आ रही थी, तो ये जो व्हील और एक्सल है, ये व्हील और एक्सल दोनों मिल के हमारा क्या कर रहा था, शंट सर्किट बना रहा था। और जो करंट हमारा रिले में फ्लो कर रहा था, उस रिले में जो करंट फ्लो कर रहा था उसको क्या कर रहा था, रिड्यूस कर दे रहा था, घटा दे रहा था, जिसके वजह से हमारा क्या होगा, करंट घट जाने की वजह से हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे जैसे ही आता है सर, तो रिले हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है डीमैग्नेटाइज होना। आगे देखिए, द रिले करंट बिकम्स ऑफ लो वैल्यू, रिले कर जो थ्रू करंट फ्लो कर रहा होता है वो क्या होता है, घट जाता है और लो वैल्यू हो जाता है, बिलो टू दी होल्ड अप करंट ऑफ द रिले, देन रिले डी इनर्जाइज। तो एक पर्टिकुलर करंट होता है जिसके ऊपर हमारा क्या होगा, रिले मैग्नेटाइज होगा, और उसके नीचे जैसे ही करंट हमारा आएगा तो हमारा जो रिले होगा वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है सर। हैंस व्हेन द रिले इज एनर्जाइड, जब रिले इनर्जाइड होता है तब वो कैसा सिग्नल शो कर रहा होगा, सेफ सिग्नल। इट इंडिकेट्स सेफ सिग्नल, मतलब ग्रीन शो कर रहा था, मतलब लाइन क्लियर है, सर्किट में किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। वाइल एज, जबकि डी एनर्जाइड रिले इंडिकेट्स अनसेफ सिग्नल, जब आपका सिग्नल जो रिले है वो डी एनर्जाइड हो रहा था तो हमारा सिग्नल कैसा शो करेगा सर, अनसेफ है, सिग्नल हमारा सेफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। इट ऑल्सो गिव्स इंडिकेशन ऑफ ब्रेकेज ऑफ द रेल्स। देखिए ये भी मैंने आपको बताया होगा, डिस्कस किए थे जब आपको वर्किंग बता रहे थे कि अगर बीच में कोई ट्रैक में अगर ब्रेकेज होगा या डैमेजेज होगा तब भी हमारा क्या होगा, रिले जो डीमैग्नेटाइज हो रहा होगा और हमारा फिर सिग्नल कैसा होगा, रेड शो कर रहा होगा, जो कि हमारा अनसेफ है। ब्रेकेज ऑफ द रेल्स ऑफ इंसुलेटेड ट्रैक, ठीक है। इट ऑल्सो गिव्स इंडिकेशन ऑफ ब्रेकेज ऑफ द रेल्स ऑफ इंसुलेटेड ट्रैक एज डी एनर्जाइजेशन ऑफ रिले टेक्स प्लेस। जैसे ही हमारा किसी भी ट्रैक में अगर ब्रेकेज होगा तो हमारा क्या होगा, रिले डी एनर्जाइज होगा, और वह रिले जो डी एनर्जाइज होगा तो डी एनर्जाइज होने का मतलब हमारा सिग्नल क्या है,
अनसेफ है या रेड है, इस वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे सर्किट में किसी तरह का डैमेज है। तो ये था सर आपका ऑपरेशन कह सकते हैं या और वर्किंग प्रिंसिपल किसका, ऑपरेशन या वर्किंग प्रिंसिपल या फिर कंस्ट्रक्शन भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है सर, किसका, सिर्फ और सिर्फ डीसी ट्रैक सर्किट का। देखिए डीसी ट्रैक सर्किट और एसी ट्रैक सर्किट का ऑपरेशन आपको लगभग सेम है। चेंजेस कहाँ आता है मैं ये बता दूं, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एसी ट्रैक सर्किट के बारे में। एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है बैटरी के जगह पे, है ना, बाकी ऑलमोस्ट लगभग सेम होता है। और जब आप रिले के साइड में एक रेक्टिफायर और एक फिल्टर सर्किट लगा दिया जाता है ना, ये चेंजेज होता है हमारा किसमें, एसी ट्रैक सर्किट में। तो उम्मीद कर रहे होंगे सर कि आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार वीडियो को देखिए, हो सकता है मैं तेज़ चल रहा हूँ ऐसा लग रहा हो आपको, तो एक दो बार आप वीडियो को देखिए। देखने के बाद अगर किसी तरह का कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं सर, है ना, और उसका जवाब आपको मिलेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं सर, और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सर। धन्यवाद आपका।